जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का मैं हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। जैसा कि संगत जी आप जानते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। कल्याण दोनों तरफ से होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुना करें, शुरू से अंत तक सुना करें। सत्संग सुनाने में कोई भूल होती है तो उसे मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ समय बर्बाद ना करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज। तो संगत जी, अभी अभी गुरु जी महाराज का फेसबुक पर मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र 15 मिनट के अंदर अंदर शुक्राना कर दे, तेरे मन को खुश कर दूंगा। तू ऑफिस में है, बाजार में है, जहाँ कहीं भी है, तू जल्दी से शुक्राना कर दे। तो मैं बैठ गई हूँ, गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। गुरुदेव 12:04 हो रहे हैं, दोपहर का टाइम है और शुक्रवार का दिन है संगत जी, 27 फरवरी है। तो चलिए महाराज क्या करा रहे हैं, किस संगत के लिए ये संदेश देना चाहते हैं, सुनते हैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से बोलती हूँ जैसे कोई काम नहीं होता है तो उस बात के बारे में बोलती रहती हूँ। गुरुदेव प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरी बात रख लीजिए, मेरी इज्जत रख लीजिए। यहाँ ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा किया है, बड़ा अपमान हुआ है। जैसे संगत जी बहुत जगह कहते हैं ना, रिश्ते भले ही खून के होते हैं लेकिन उनमें इज्जत नहीं मिलती है। और जहाँ इज्जत नहीं मिलती है तो मैं नहीं मानती हूँ कि वो रिश्ते खून के सही होते हैं। हमें सम्मान चाहिए, चाहे वो गैर हो, लेकिन जब हमें सम्मान जो देते हैं सामने से, वो हमारे खून के रिश्तों से भी बढ़ के हो जाते हैं। तो ये बात सच है। तो गुरुदेव मैं तो यही मानती हूँ, सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो इंसानियत का होता है। जहाँ इंसानियत है वहीं खून के रिश्ते हैं, और जहाँ इंसानियत मर चुकी है वहाँ रिश्ता सब दम तोड़ गया है। कोई रिश्ता बचा ही नहीं है, रिश्तों ने करहा करहा के दम तोड़ दिया है। तो वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते संगत जी। सबसे मेन है, जहाँ पर रिश्ता है वहाँ आपकी इंसानियत जागृत है। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुदेव कहते हैं कि किसी का मन मत दुखाओ, किसी का बुरा मत चाहो, बुरा मत सोचो। मैं मानती हूँ संगत जी कि हाँ, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, और हर बात को हम इतना डीपली लेकर चलते हैं, ये बात सच है। मुझे तो हर पल यही लगता है संगत जी कि मैं दिमाग में कोई ऐसा विचार आया तो तुरंत मैं माफ़ी चाहती हूँ, नहीं नहीं मैंने ये गलत सोच लिया, हे भगवान मुझे माफ़ करना, मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया ही क्यों। तो और ये भी लगता है कि हाँ, हर पल भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरी गलतियों को फाइल में पूरी तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। संगत जी, इतना मुझे डर लगता है, इतना डर लगता है, लेकिन कुछ सिचुएशन हमारे सामने ऐसी आती है जो हम चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो किसी के दिल को ठेस पहुँचे, किसी का मन दुखे। भगवान भी बुरा मानते हैं, कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा होती है। तो संगत जी ये बात ठीक है, गुरुदेव का कहना बिल्कुल ठीक है कि आत्मा ही परमात्मा से मिलाती है। अगर आत्मा हमारी शुद्ध है, अगर आत्मा हमारी जो सुंदर है, तो वो परमात्मा वहीं बसते हैं, वो भगवान वहीं बसते हैं, आत्मा में ही परमेश्वर बसते हैं। अगर आत्मा ही ठीक नहीं है तो वहाँ भगवान दूर दूर क्या कोसों तक नज़र नहीं आते हैं। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच कहा है गुरुदेव ने। और हम चाहे जितना कोशिश कर लें लेकिन उस चीज़ पर हम खरे भी नहीं उतरते। मैंने ये काफ़ी बार कोशिश की है, पूरी तरह से उस चीज़ का सामना किया है कि नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको इतना झकझोर देगा, इतना तोड़ मड़ोड़ देगा,
इतना आपको मतलब कि इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, मजबूर कर देगा कि आप ना चाहते हुए भी वहाँ पर गलती कर बैठते हैं, मुंह खोल देते हैं और मुंह खोलने के बाद आप कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। संगत जी, तसल्ली तब ही मिलती है जब पूरी दिल की भड़ास निकल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें कि नहीं ये हम गलती नहीं करेंगे, छोड़ो ना, वो अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं संगत जी। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि जिन रिश्तों से हम बंधे होते हैं, जिन रिश्तों की डोर हमारे जो बेड़ियां बनकर पैरों में पड़ी हैं, वो हम ऐसे उलझ गए हैं उन रिश्तों में कि उन रिश्तों से बाहर हम आ ही नहीं पाते हैं। तब कि हमें पता है संगत जी कि ये रिश्ता हमारे साथ कितना धोखा कर रहा है, ये रिश्ता हमें कितना तड़पा रहा है, ये रिश्ता हमें मतलब जानबूझकर हमें खाई में गिरा रहा है, कुएं में गिरा रहा है। ये रिश्ता ठीक नहीं है। लेकिन संगत जी, ऐसी सिचुएशन सामने खड़ी होती है कि हम चाह कर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं संगत जी। आप चाहे जितना कोशिश कर लो, और वो जो गुनहगार है वो मौज मार रहा होता है, सच में इतनी मौज मस्ती में रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। आप परेशान हो, आप कष्ट में हो, आप दुखी रहें, आप रोएं, आप गाएं, चाहे आप खाएं नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि और रिश्तों को मैं नहीं मतलब कि बढ़ावा दूंगी इस चीज़ को, और रिश्तों को मैं मानती भी नहीं हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं संगत जी कि हम जानबूझकर खुली आँखों से वो चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। क्यों करते हैं? अरे नहीं, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ये बोलेगी। हमें अपने से ज़्यादा परवाह इस दुनिया की होती है संगत जी। सच बात तो यही है संगत जी। अगर आप अपनी जगह पर स्ट्रांग हैं, अगर आप ठीक से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, तो दुनिया आपसे दूर भागेगी, जेलस करेगी, जलन करेगी, आपको हर पल गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन संगत जी, वही दुनिया जब हमारे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता और हमारी जो गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है और हम बिल्कुल डगमगा जाते हैं रास्ते पर, तो संगत जी वही दुनिया हम पे थूक के निकलती है, तालियां बजा के हंसती है। हाँ संगत जी, तो मुझे लगता है कि हमें संगत जी किसी दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए किसी भी दुनिया की परवाह नहीं, पर डरना चाहिए ऐसी दुनिया से हमें, जो हमें हर पल हमें कहते हैं आत्मसम्मान को झकझोर दे, तोड़ दे। सच बात यही है संगत जी। रिश्ता चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिश्ते से बेखबर रहें, अनजान रहें, देखें नहीं। अगर आप में शक्ति है इतनी, परमात्मा ने आपको शक्ति प्रदान की है, तो आप देखें, रो के, हंस के, पिट के, चाहे जैसी भी है उसका सामना करें। लेकिन संगत जी, मेरे में उतनी शक्ति नहीं है। गुरुदेव मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। सामने से अगर मेरे सम्मान को कोई ठेस पहुँचाता है, हाँ, 1 बार, 2 बार, 4 बार मैं देखती हूँ, क्षमा भी करती हूँ और अपनी गलती भी स्वीकार कर लेती हूँ कई बार। लेकिन वही चीज़ें जब सामने बार बार आने लगे ना संगत जी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं रास्ता बदल देती हूँ, रास्ता पूरी तरह बदल देती हूँ। और ऐसा रास्ता बदलती हूँ कि ना शक्ल दिखाने पसंद करती हूँ ऐसे लोगों को, और ना ही उन लोगों की शक्ल देखनी पसंद करती हूँ। मैं इस टाइप से अपनी जो नियम बना लेती हूँ कि ऐसे लोग जो हमें गिराएं हर पल,
हमारा अपमान करें, हमारी बेइज्जती करें और हर पल हमारा बुरा चाहें, हर पल हमारा जो जीवन को कुएं में ढकेलें, तो ऐसे लोगों से मैं फिर दूरी ही बना लेती हूँ। और मुझे बिल्कुल अफ़सोस नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। फिर मैं ऐसा त्यागती हूँ उन लोगों को कि उनकी मुझे जीवन में दोबारा ज़रूरत नहीं पड़े, मैं ऐसा करती हूँ। भले ही चाहे मैं अपने घर में नमक की खा लूँ। मेरे गुरुदेव महाराज मुझे माफ़ करना, घमंड की कोई बात ऐसी हो प्रभु तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। पर ऐसे लोगों से तो गुरुजी हम पानी पीकर भी रह जाएं तो भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग हमें जीने नहीं देते, हर दिन हर पल तिल तिल मारते रहते हैं, तिल तिल तड़पाते रहते हैं। तो ऐसे रिश्तों की हम परवाह क्यों करें, ऐसे रिश्तों की चिंता हम क्यों करें गुरुजी। ऐसे रिश्तों से हमें दूर ही रखें, ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए हमें जीवन में गुरुजी। और अपना जो इतनी भक्ति प्रदान करें गुरुदेव कि हमें किसी भी रिश्ते की कोई परवाह ही ना हो, हमें किसी रिश्ते की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ हमें अपने गुरु पिता मिले हों, गुरु पिता हों और गुरु पिता के बच्चे हों। बस ऐसी शक्ति प्रदान करें गुरुदेव कि पूरी तरह से आप में लीन हो जाएं, आप में पूरा समय दें और कोई भी चिंता हमारे माइंड पर सवारी ना ले सके, बैठ ना सके, टेंशन ना दे सके, हमें रुलाए ना, मतलब कोई भी रिश्ता हमें झकझोर ना सके, हमें तोड़ ना सके। गुरुदेव ऐसी भक्ति दीजिए कि ऐसे रिश्तों को दूर ही रखते हुए और हमें एक सम्मान के जीवन, इज्जत की रोटी दीजिए गुरुदेव। सम्मान की ज़िंदगी दीजिए मेरे गुरुदेव। सम्मान है तो सब कुछ है और सम्मान नहीं है ना गुरुदेव तो ये जीवन भी बेकार है। गुरुजी आप जानते हैं कि जीवन में मेरी क्या भूमिका रही है, क्या नहीं, आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता गुरुदेव। मैं ये नहीं कहती 100% मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, गलतियाँ, अब सामने वाला 10 गलती किया तो वहाँ दो गलती मेरी भी है, बट गुरुदेव मजबूर किया। और जो भी है गुरुदेव ऐसी चीज़ें दूर करें और आगे से ऐसा कुछ शक्ति दें कि ऐसी चीज़ें दोबारा ज़िंदगी में प्रवेश ही ना कर सकें, कोई भी नेगेटिव पर्सन हमें नेगेटिव ना कर सके। इस तरीके की पॉजिटिविटी भरिए गुरुदेव। गुरुजी प्लीज़ गुरुपा, चाहे मैं जाने में अनजाने में आपकी बेटी से कोई भी भूल हो, गलती हो, माफ़ कर दीजिएगा। और हर सांस का, हर पल, हर क्षण का, हर दात बख्शने का, चाहे वो अच्छी है या बुरी है या देकर वापस ली है, हर चीज़ का गुरुदेव मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हर श्वास का शुक्राना करती हूँ, हर कष्ट को दूर करने का शुक्राना करती हूँ, हाथ थामने अंग संग रहने का शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। गुरुजी महाराज बच्चों और पति अंकल और मेरी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और गुरुदेव जो लालची और ग्रेडी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे पति अंकल से जुड़े हुए हैं और जो हमें परेशान करके रखे हुए हैं, हमारे धन दौलत पे नज़र रखे हुए हैं और खींच रहे हैं अपनी तरफ गुरुदेव, मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, ऐसे लोगों को ऐसा मुंह के बल गिराइए, ऐसा मुंह का बल गिराइए गुरुदेव जो ज़िंदगी में वो उठ ना पाएँ, उठ ना सकें। और ऐसे लोगों को हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए हमसे दूर कीजिए गुरुदेव। ना हम किसी का दिल दुखाने जाते हैं और ना ही किसी को परेशान करते हैं गुरुदेव। जो हमारे पास आपने दिया है, जो हमें दिया है, उसमें बरकत दीजिए और उसमें हम खुश रहने की कोशिश करते हैं गुरुदेव। सबसे अहम धन है मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी का प्यार। अपनी भक्ति दीजिए, असली धन भक्ति है गुरुदेव, मुझे वो दीजिए। और मन को शांति दीजिए, शांत कीजिए मन को गुरुदेव। किसी चीज़ की कोई लालसा मेरे अंदर ना जागृत हो, ख़त्म कीजिए सब कुछ गुरुदेव। और जो लालची ग्रेडी लोग हैं उन्हें गुरुदेव ऐसे मुंह के बल गिराइए जो हमारा बुरा चाहते हैं, हमें रास्ते पर लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुंह के बल गिराइए गुरुदेव कि वो दोबारा उठ ना सकें
और हमारे जीवन में कभी प्रवेश ना कर सकें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज भूल चुके क्षमा कीजिए। संगत जी आप भी माफ़ कीजिए और मैं आप अपनी वाणी को यहीं पर गुरुदेव विराम देती हूँ, इजाज़त दीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का, हर पल का, हर क्षण का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरु जी महाराज। गुरुदेव, आज का दिन आपकी बेटी ने अपने गुरु के नाम किया। आज ये दिन मैं गुरुपा आपको सौंपती हूँ। इस दिन को आप कितना सुंदर बनाते हैं वो आप पे तय करता है। गुरुदेव, ये दिन मैंने आपको सौंप दिया। अब आप खुश रखें या दुखी रखें वो आपके हाथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबका भला कीजिए गुरु जी, कल्याण कीजिए, अपने संगत परिवार को खुश रखिए। और साथ में मैं भी आपकी बेटी हूँ, संगत परिवार का हिस्सा हूँ। गुरुदेव, सब कुछ संभाल लीजिए, मेरा सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है वो तेरा। गुरुदेव, सब आपका है, आप अपने तरीके से संभालिए। जय गुरु जी।